दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि जब सूर्य और केतु का कंजंक्शन होता है, यानी सूर्य और केतु ये दोनों प्लैनेट कुंडली में एक ही घर में बैठते हैं, एक ही भाव में बैठते हैं, तो उनका क्या रिजल्ट होता है। आज आपको एक सीक्रेट बताऊंगा जो लगभग सभी एस्ट्रोलॉजर जानते हैं इसको। दोस्तों, जब हम लोग बेसिक सीख रहे थे उस समय आपने ध्यान दिया होगा कि हम लोगों ने बताया है या आपने कहीं से सीखा है, तो वहाँ पे ये बताया गया है कि सूर्य, मंगल, शनि, राहु और केतु इनको पापी ग्रह माना गया है, यानी पापी ग्रह के श्रेणी में रखा गया है। और जो है गुरु, शुक्र और चंद्रमा इनको जो है शुभ प्लैनेट यानी अच्छे वाले ग्रह के रूप में रखा गया है। मरकरी को कुछ लोग अच्छा प्लैनेट मानते हैं, उसकी श्रेणी में रखते हैं, लेकिन मरकरी के बारे में ये बताया गया है कि अगर ये पापी ग्रह के साथ होंगे तो ऐसा रिजल्ट देंगे, और अगर शुभ प्लैनेट के साथ है, मतलब अच्छे वाले प्लैनेट के साथ है, तो फिर अच्छा रिजल्ट देंगे। ज़्यादातर अच्छे रिजल्ट की तरफ ही मरकरी को रखा जाता है, मतलब बुध को रखा जाता है। दोस्तों आज आपको एक ये सीक्रेट बताऊंगा कि भले ही हम लोग केतु को जो है पापी ग्रह की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन जब आप एस्ट्रोलॉजी को जो गहराई से समझोगे तब आपको पता चलेगा। जब आप कहीं किसी भी एस्ट्रोलॉजर की किताब पढ़ोगे या थोड़ा गहराई से देखोगे तब आपको पता चलेगा कि राहु देव को जो है पापी ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, लेकिन कई विद्वान जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो जो है केतु को शुभ प्लैनेट की श्रेणी में रखते हैं, यानी अच्छे वाले प्लैनेट की श्रेणी में रखते हैं। वैसे भी आपको एक बात और बताऊंगा कि आप देखना किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जातक की जब आप होरोस्कोप बनाओगे, कुंडली बनाओगे, तो आप देखोगे कि अगर उनका राहु बुरा रिजल्ट देता है तो फिर केतु अच्छा रिजल्ट देगा, और अगर केतु बुरा रिजल्ट देता है तो वहाँ पे राहु देव अच्छा रिजल्ट देते हैं। मतलब ये दोनों ग्रह एक प्रकार से अपोजिट काम करते हैं। किसी का अगर मान लीजिए महादशा वगैरह आई है या अंतरदशा आई है और राहु देव ने निगेटिव रिजल्ट दिया है, तो फिर ये आप कंफर्म मान लीजिए कि जब भी केतु देव की अंतरदशा आएगी तो उनको फिर अच्छा वाला रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं कि हम प्रोडक्शन कैसे करते हैं। देखिए राहु देव की जो एक प्रकार से जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर निगेटिव देखी गई है, अधिकतर वो निगेटिव रिजल्ट देते हैं। लेकिन आज आपको बता रहा हूँ, आप इसको आप भी रिसर्च कीजिएगा कि केतु की जब भी महादशा आती है या अंतरदशा आती है तो लोगों को उतना बुरा रिजल्ट नहीं मिलता जितना कि राहु देव का रिजल्ट मिलता है। आप ऐसे मान सकते हो कि केतु देव एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट देते हैं। आप भी रिसर्च कीजिएगा, आप देखिएगा जब भी केतु की महादशा है या अंतरदशा है तो लोग एक प्रकार से खुशी रहते हैं, उनको ऐसा कुछ नहीं होता कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया हो। यही वजह है कि जब आप किसी से पूछोगे कि भाई केतु की दशा चल रही थी तो आपको कैसा फल मिला, तो आपको ज़्यादातर लोग कहते हुए मिलेंगे कि भाई साहब अच्छा ही मिला मुझे, तो मतलब कोई गड़बड़ वाला रिजल्ट नहीं है। कई बार आप देखोगे, कई जातक के मुँह से आप सुनोगे कि केतु की दशा बहुत अच्छी थी, अभी जो है शुक्र की दशा आई तो उतना अच्छा फल नहीं मिल रहा है जितना कि केतु की दशा में मिला। तो अगर क्रम वाइज हम कौन से प्लैनेट अच्छे हैं, अगर क्रम वाइज हम लगाएंगे तो जो सबसे पहला प्लैनेट आता है शुभ प्लैनेट में वो आता है चंद्रमा। मतलब चंद्रमा को जो है शुभ प्लैनेट माना गया है। उसके बाद में जो अच्छा और अच्छा जो प्लैनेट एक प्रकार से माना जाएगा वो है मरकरी यानी बुध। उस प्लैनेट को चंद्रमा से भी अच्छा प्लैनेट माना गया है। उसके बाद में वीनस यानी शुक्र जो है उनको इन दोनों प्लैनेट से अच्छा प्लैनेट माना गया है। और उसके बाद में जो है अच्छा प्लैनेट वो केतु दो को माना गया है। आपको थोड़ा अजीब लगेगा ये सुन करके, हो सकता है कि आप लोग थोड़ा सा सहमत ना हो, लेकिन जब आप पुरानी किताबें पढ़ोगे एस्ट्रोलॉजर की या कोई शास्त्र वगैरह पढ़ोगे तो उसमें आपको एक प्रकार से ये क्रम वाइज लिखा हुआ मिलेगा। मतलब चंद्रमा, बुध और शुक्र से ज़्यादा अच्छे प्लैनेट केतुदेव को मानते हैं बहुत से विद्वान एस्ट्रोलॉजर। और इसके बाद में गुरु यानी जुपिटर को अच्छा प्लैनेट माना गया है। तो क्रम वाइज जब हम लिखेंगे ना तो फिर ऐसे क्रम वाइज में लिखेंगे, जैसे पहले चंद्रमा अच्छे प्लैनेट हैं, उसके बाद में मरकरी अच्छे हैं, मतलब और ज़्यादा अच्छे हैं,
उसके बाद में जो है शुक्र और ज़्यादा अच्छे हैं, उसके बाद में केतु देव और ज़्यादा अच्छे हैं, फिर सबसे अच्छे प्लैनेट जो है वो गुरु हैं, जुपिटर है। तो ये तो आप एक जानकारी ले लीजिए। आप ये अपने मन में बिठा लीजिए कि केतु देव का जब भी महादशा या अंतर्दशा आएगी, भले ही उनको एक प्रकार से अशुभ प्लैनेट माना गया है, लेकिन महादशा और अंतर्दशा का जो रिजल्ट होता है ना, वो हमेशा अच्छा मिलता है। कई बार तो इतना अच्छा मिलता है कि लोग बोलते हैं कि अरे केतु की महादशा बहुत अच्छी गई, या केतु की अंतर्दशा बहुत अच्छी गई। अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि जब सन और केतु का कंजंक्शन हो जाएगा, मतलब युति हो जाएगी, तो कैसा फल मिलेगा। दोस्तों, सन और राहु के अगर मान लीजिए कि कंजंक्शन हो जाती है, युति हो जाती है, तो वहाँ पे बहुत ही निगेटिव रिजल्ट मिलता है। लेकिन सन और केतु का अगर कंजंक्शन हो जाए तो उतना बुरा रिजल्ट नहीं मिलता जितना सन और राहु का मिलता है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात है कि यहाँ पे कई बार, अब लिख कुछ भी दिया जाए या बोला कुछ भी जाए, लेकिन कई बार लोगों के कैरियर में एक प्रकार से देखा जाए तो कोई कमी नहीं आई है। कंजंक्शन अगर सूर्य और केतु देव की हो गई है तो आप एक बात मान के चलिए कि जो व्यक्ति है, जो जातक है, उसकी रोजी रोटी चलती रहती है। अगर वो कहीं जॉब में है तो जॉब अच्छी तरह से चलती रहती है, भले ही वो सरकारी हो या प्राइवेट। हाँ, बिजनेस के लिए जो है केतु को कारक नहीं माना गया है। तो अगर कोई जातक एक प्रकार से बिजनेस वगैरह कर रहा है और सूर्य की महादशा आ जाए या फिर केतु देव की महादशा आ जाए और ये दोनों प्लैनेट एक साथ कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, तब फिर आपको यहाँ पे एक प्रकार से प्रोटेक्शन करनी है। अब यहाँ पे आपको ऊंच नीच वगैरह कुछ नहीं देखना है। जब एक प्लैनेट अकेला बैठा हुआ है किसी भाव में, तब आप उसकी प्रोटेक्शन ऊंच नीच से कर सकते हैं या फिर भाव वाइज कर सकते हैं। लेकिन जब दो प्लैनेट एक साथ बैठ जाए तो उनका रिजल्ट लगभग बदल ही जाता है। मतलब भाव के हिसाब से तो प्रोटेक्शन कीजिएगा ही कीजिएगा, लेकिन उनके रिजल्ट जो है कुछ मुख्य रूप से बदल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात मन में बिठा लेनी है कि कैरियर के प्रति केतु देव का कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं होगा। जैसे सन और राहु के अगर कंजंक्शन हो जाए तो कैरियर में बहुत उतार चढ़ाव देखा जाता है, लेकिन सूर्य और केतु के युति में जो है ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहली बात तो ये होगा कि कैरियर जो जातक है उसका चलता ही रहेगा और कई बार अच्छा चलता हुआ देखा गया है। दूसरी बात है कि जब भी सूर्य के संग केतु बैठेंगे, आप इसको मान करके चलिए, आपको जैसे पहले बताया हुआ है कि केतु को एक प्रकार से राहु देव की बॉडी ही माना गया है, लेकिन हेड नहीं है, सिर नहीं है इनका। कहने मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये भौतिक सुख जो होता है ना, उसको लेने में, आनंद लेने में इनको कोई मज़ा नहीं आता है। लेकिन ये रिसर्चर, साइंटिस्ट वगैरह जितने हैं, उनके एक प्रकार से ये कारक माने गए हैं। नई नई चीज़ों को खोजना, जुनूनी प्लैनेट माने गए हैं, मतलब जिद के साथ काम करने वाले। तो जब सूर्य के साथ जब केतु दो युति में आएंगे तो एक बात तो कंफर्म मानिए आप कि जिस भी जातक के कुंडली में ये युति बनी है, ये कंजंक्शन बना है, उसको सक्सेस जरूर मिलेगा। है तो ये ग्रहण दोष, जैसे सन राहु के साथ कंजंक्शन हो जाए तो उसको ग्रहण दोष बोला जाता है, ऐसे ही सन और केतु के साथ भी अगर कंजंक्शन हो जाए तो इसको ग्रहण दोष बोला जाएगा। लेकिन इन दोनों कंजंक्शन में जमीन आसमान का अंतर है, बहुत फर्क है दोस्तों। अगर सन के साथ केतु देव की युति हो जाती है, कंजंक्शन हो जाती है, तो आप ये मान के चलिए कि जो जातक है, जो व्यक्ति है जिसकी कुंडली में ये कंजंक्शन बनी है, उसको सक्सेस जरूर मिलेगा। मतलब वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उसको कामयाबी मिलेगी। थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन सफलता उसके कदम चूमेगी, क्योंकि केतु देव एक प्रकार से जुनूनी प्लैनेट है और ये जो जातक है वो जुनून के साथ काम करेगा, जिद के साथ काम करेगा और उसको केतु देव सफलता दिलाएंगे। तो ये भी एक प्रकार से पॉजिटिव रिजल्ट हो गया। हाँ, कुछ लोगों के कंजंक्शन में देखा गया है कि लोग सेल्फिश हो जाते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं और लोगों के बारे में नहीं सोचते। तो ये तो जातक के लिए अच्छा ही है कि वो अपने बारे में सोचेगा, अपनी भलाई के बारे में सोचेगा और काम ऐसे करेगा जिसमें उसको फ़ायदा हो। तो ये पोजीशन भी अच्छी हो गई। अब यहाँ पे आता है कि जब सूर्य के साथ जब केतु देव की कंजंक्शन होगी तो फैमिली के साथ कैसा रिलेशनशिप रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा निगेटिव है। कई बार देखा गया है कि जब उम्र बढ़ती जाती है, मतलब बढ़ती उम्र के साथ में पिताजी के साथ थोड़ा सा संबंध खराब हो जाता है। खराब इसलिए हो जाता है कि जो एक कंजंक्शन हुई है, जो जातक है जिसकी कुंडली है, उसके पास एक प्रकार से देखा जाए तो दिमाग बहुत होता है और वो जुनूनी भी हो जाता है। तो सुनता उनता किसी की नहीं है,
लोग उसको समझाते रहते हैं, चाहे पिताजी हों, चाहे पिताजी के तुल्य कोई भी हो, उसको समझाते हैं लेकिन वो मानता नहीं है। अगर उसके दिमाग में एक बार आ गया कि ये काम करना है तो करना ही है। फिर ये अलग बात है कि उसको सफलता मिलती है, आगे चल के उसको एक प्रकार से सफलता उसके कदमों में होती है, लेकिन शुरू में वो थोड़ा हट के काम करेगा। लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो लॉसेज हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, पिताजी के साथ हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सब पे लागू हो, लेकिन पिताजी के साथ संबंध थोड़ा सा खराब हो जाता है। और जो मैंने निगेटिव बात मिली है दोस्तों, वो ये है कि मान लीजिए सन और केतु का कंजंक्शन हो गया, केतु की महादशा आ गई या फिर सन की महादशा आ गई, तो ऐसे लोग समाज से थोड़ा कटने लगते हैं, मतलब थोड़ा अलग अकेले रहने लगते हैं। आपको पहले ही बताया हुआ है कि केतु दो को एक प्रकार से सेटिस्फाइड प्लैनेट माना गया है, मतलब उनको ना तो भौतिक सुख से ज़्यादा कुछ लेना देना होता है और ना ही फैमिली मैटर में ही ज़्यादा पड़ते हैं। ऐसे लोग एक प्रकार से एकांत प्रिय हो जाते हैं। जब भी सन की तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर केतु की महादशा आ गई तो समझिए आप कि ऐसे लोग एकांत प्रिय हो जाएंगे, लेकिन अपने काम के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति वो हमेशा डटे रहेंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, कुल मिला जुला के देखा जाए, तो जातक के लिए तो अच्छा ही है। उसको एक प्रकार से देखा जाए तो नौकरी अगर कर रहा है तो वो चलती रहेगी, अगर व्यवसाय कर रहा है तो वो भी जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। लेकिन केतु की महादशा में बिजनेस वगैरह जो किया जाता है वो फैमिली में किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि केतु दो को बिजनेस का कारक नहीं माना गया है। और बाकी जॉब के लिए, पॉलिटिक्स के लिए या फिर और कामों के लिए सही है, लेकिन बिजनेस में केतु दो थोड़ा कम ही साथ देते हैं। तो अगर कोई जॉब वगैरह कर रहा है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग अपने फायदे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो वो भी जातक के लिए अच्छा है। सक्सेस उनके कदमों में होती है, सक्सेस उनको मिल ही जाती है तो वो भी अच्छा है। एक प्रकार से देखा जाए तो समाज को लेके या दुनिया को लेके रिसर्च करने में लग जाते हैं लोग, या फिर समाज में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, तो जातक के लिए वो भी अच्छा है। कई रिजल्ट यहाँ पे अच्छे हैं। निगेटिव में केवल दो बात है कि समाज से या फैमिली से थोड़ा सा वो कटने लगता है, अलग थलग रहने लगता है। ऐसा नहीं है कि वो सैड है, दुखी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस केवल वो अपने धुन में लगा रहता है। आप ऐसे मान लीजिए अपने काम के धुन में या अपने थॉट में, जो उसके दिमाग में जो कल्पनाएं आ रही हैं उसी में वो मस्त रहता है। तो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा अलग हो गया, मतलब हम लोगों से थोड़ा कटने लगता है। अगर मान लीजिए कि सन और केतु की कंजंक्शन है और महादशा आ जाती है केतु देव की, या सन की महादशा आ जाती है, तो फिर ज़्यादातर लोग दोस्तों से मिलना जुलना कम कर देते हैं। जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला सब पे लागू हो, लेकिन वो अकेले मस्त रहने लगते हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए यही एक रिजल्ट नेगेटिव है। बाकी इसके अलावा सारे रिजल्ट जातक के लिए तो अच्छे हैं। हो सकता है उनकी फैमिली जो हो उनको अच्छा ना माने कि जी ज़्यादा बोलते नहीं हैं, कुछ बात नहीं करते, या हमारी हेल्प नहीं करते, या हमारे साथ जो है एक प्रकार से देखा जाए तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मदद नहीं करते, कुछ नहीं करते। लेकिन जातक के लिए ये पोजीशन अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि वो अपने बारे में सोचेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत सेल्फिश हो जाए और नई नई चीज़ों की रिसर्च करने की कोशिश करेगा। अगर जॉब कर रहा है तो ठीक है, और अगर मान लीजिए खोज वोज करने लग गया या किसी भी क्षेत्र में उतर गया तो उसको थोड़ा देर लग सकता है, लेकिन कामयाबी, सफलता उसके कदमों में होगी। हालांकि यह है ग्रहण दोष, लेकिन जातक को इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है। अब बुरा क्या मिलता है, ये देखिए आप कि अगर मान लीजिए सन और केतु की जो युति है 6 हाउस में हो जाती है कुंडली के, या फिर 8वें घर में हो जाती है, तो फिर रिजल्ट निगेटिव मिलता है, क्योंकि केतुदेव वहाँ एक्टिव नहीं हो पाते। और देखा जाए तो सन भी वहाँ थोड़ा कमज़ोर ही रहते हैं, सूर्यदेव कमज़ोर रहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगर ये 12th हाउस में कंजंक्शन है तो भी ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग ज़्यादातर भ्रमण पे निकल जाते हैं, अपने जन्म स्थान से थोड़ा दूर जा करके काम वाम करते हैं। कई बार फॉरेनर सेटलमेंट के लिए भी ये पोजीशन देखी गई है। लेकिन 6 और 8 हाउस में अगर कंजंक्शन हो जाए तो फिर बैड रिजल्ट मिलेगा, मतलब बुरा वाला मिल सकता है। इसके अलावा अगर कुंडली के किसी भाव में सूर्य और केतु की कंजंक्शन है तो फिर आप ज़्यादातर 90% आप मान के चलिएगा कि जातक को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। है तो एक ग्रहण दोष, लेकिन इसमें उतनी घबराने की या टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको भाव के हिसाब से प्रेडिक्ट कीजिएगा कि जैसे आप हम करते नहीं है अलग अलग प्लैनेट का कि भाई केतु यहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, वहाँ बैठा है तो क्या रिजल्ट देगा, इस घर में है तो क्या रिजल्ट देगा। तो ऐसे ही आपको प्रोटेक्शन कर लेनी है, 6-8 को छोड़ देना है। इसके अलावा अगर कहीं भी किसी भाव में ये एक प्रकार से विराजमान है तो इनका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। एक बात आपको और बताऊंगा कि यहाँ पे जो केतुदेव की जो एक प्रकार से देखा जाए जो ताकत है वो यहाँ पे दुगनी हो जाएगी, क्योंकि देखा जाए तो केतुदेव को एक प्रकार से
धुआं की तरह माना गया है, जैसे धुआं नहीं होता उठता है, मतलब ये एक प्रकार से छाया प्लैनेट है, ये तो आपको शुरू में बताया ही। अब यहाँ पे क्या है कि अगर जनरल भाषा में कहें तो इनको एक प्रकार से अंधकार का प्लैनेट माना गया है, और सूर्य देव को एक प्रकार से उजाले का प्लैनेट माना गया है। तो जब केतु देव सूर्य के साथ आ जाएंगे और देखा जाए कि एक साथ कंजंक्शन हो जाएगी इनकी, तो फिर केतु देव एक प्रकार से उनको भी रोशनी मिलेगी। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक प्रकार से वो भी उजाले की तरफ बढ़ेंगे, और जो जातक है उसको ज़्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट ही देते हैं, अच्छा फल देते हैं। अब अच्छा फल का मतलब ये नहीं है कि शुक्रदेव की तरह लग्जरियस ही प्रदान कर दें, ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए इस समाज में, अपने समाज में अगर देखा जाए तो गिने चुने लोग एक प्रकार से बिलीनियर हैं, बाकी सब लोग कमा खा रहे हैं, आनंदमय जीवन एक प्रकार से व्यतीत करते हैं। तो सन और केतु की जो एक प्रकार से कंजंक्शन है, इसको आप बुरे वाले श्रेणी में मत रखिएगा, इसको अच्छे वाले श्रेणी में रखिएगा। अगर सूर्यदेव का निगेटिव रिजल्ट है और केतुदेव के साथ कंजंक्शन हो गई और केतु की महादशा आ गई या सन की महादशा आ गई, तो आपको पहले बताया हुआ है कि राहु केतु जहाँ बैठते हैं खुद रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे भी केतु देव खुद रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। और केतु देव का रिजल्ट जो आप मानिए सूर्य से, मंगल से या चंद्रमा, बुध से, शुक्र से ज़्यादा अच्छा ही मिलता देखा गया है। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छी तो कंजंक्शन नहीं मानी जाएगी, लेकिन बहुत बुरी कंजंक्शन भी नहीं मानी जाएगी। इसको आप मीडियम श्रेणी में रख सकते हो, और प्रेडिक्शन करते समय आप इसको एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट बता सकते हो। कुछ बातों को छोड़ दिया जाए तो, जैसे फैमिली से हो सकता है कि बंदा दूर रहने लगे, हो सकता है कि पिताजी से संबंध खराब हो जाए, हो सकता है कि दोस्तों से भी थोड़ा दूर ही रहने लगे, वो सब एक अलग बात है। लेकिन कैरियर की तरफ से, रुपए पैसे की तरफ से, खोज वगैरह की तरफ से, रिसर्च वगैरह अगर कोई कर रहा है तो उसके लिए, कोई मेडिकल फील्ड में है तो उसके लिए, सभी कामों के लिए उसका जो कैरियर है उसमें उसको सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में अगर है तो फिर थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह में डिले हो सकता है। हो सकता है कि प्रमोशन वगैरह टाइम पे ना हो, क्योंकि केतु देव बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि डिजायर माने गए हों। राहु देव को डिजायर माना गया है, डिजायर प्लान माना गया है, उनको सब कुछ चाहिए और बड़ा बड़ा चाहिए। लेकिन केतु देव एक प्रकार से जो मिलता है उसी में मस्त रहते हैं, और देखा जाए तो एक प्रकार से जीवन का आनंद लेते हैं, लेकिन दूसरे टाइप का लेते हैं। तो कुल मिला जुला के अगर कहा जाए तो आप ये मानिएगा कि ये कंजंक्शन भले ही शास्त्रीय भाषा में इसको ग्रहण दोष कहा गया हो और इसको बुरा बताया गया हो, लेकिन तब के और अब के ज़माने में अंतर है। तब लोग जो फैमिली छोड़ देते थे उनको बुरा कहा जाता था, जो लोग पिता की या माता जी की परवाह नहीं करते उनको बुरा कहा जाता था। आजकल का तो चलन ही हो गया है कि लोग छोड़ छाड़ के माँ बाप को छोड़ते हैं घर पे, गांव में, और खुद कहीं, भाई मान लीजिए कहीं बाहर सेटलमेंट उनका हो गया, कहीं जॉब लग गई, दूर जाना पड़ रहा है, तो लोग जाते ही हैं। तो आज के समय में इनकी जो है प्रोडक्शन वो निगेटिव नहीं मानी जाएगी।